Hello, I am Vinadharasri. Now we are reading story Uttanka's Guru Dakshina. उत्तंका की गुरु दक्षिणा. Once upon a time, when the wise men of India dwelt in forest hermitage and made their homes of mud and straw, there lived in such a hermitage a young boy called Uttanka. एक समय की बात है कि जब वाइज मैन विद्वान व्यक्ति भारत के ड्वेल रहते थे इन फॉरेस्ट हर्मिटेज, जंगल में हर्मिटेज बना करके, कुटिया बना करके. और वो कुटिया किससे बनी होती थी? मेड देयर होम, उनके जो घर बने होते थे वो मड एंड स्ट्रॉ, मिट्टी और तिनकों से, मतलब घास फूस की जो झोपड़ियाँ होती थी उनमें वो सन्यासी लोग, विद्वान लोग, हर्मिट लोग रहते थे. देयर लिव्ड इन सच ए हर्मिटेज, और ऐसी ही कुटिया में रहता था ए यंग बॉय कॉल्ड उत्तंका, एक युवा लड़का जिसका नाम था उत्तंका. मैनी ईयर्स पास्ड बाय, कितने ही वर्ष गुजर गए. एंड ही ग्रू अप, और अब वो बड़ा हो गया. सून ही हैड लर्न्ड, और जल्दी ही वह सीख गया था. ऑल दैट हिज मास्टर कुड टीच हिम, वो सब जो उसका गुरु, उसका मास्टर उसको सिखा सकता था. वन डे ही वेंट टू हिज मास्टर, एक दिन वह उसके मालिक के पास, मास्टर के पास यानी गुरु के पास गया. एंड सेड, डियर मास्टर, यू हैव टॉट मी ऑल दीज ईयर्स, कि गुरुजी आपने मेरे को सिखाया है ऑल दीज, ये सब. एंड येट, फिर भी, आई हैव नेवर वंस रीपेड यू, और मैंने एक बार भी आपको बदले में कुछ भी नहीं चुकाया है, रीपेड नहीं किया है. और आपने इतने वर्षों तक, दीज ईयर्स तक, जो आपने मेरे को सिखाया है. टेल मी ऑफ सम गिफ्ट, कुछ उपहार के लिए मेरे को कहें, बताएं. आई मे ब्रिंग, हो सकता है मैं लाऊं, यू, आपके लिए, दैट विल प्लीज योर हार्ट, जो तुम्हारे हृदय को, हार्ट को खुशी देगा. हिज टीचर सेड, उसके टीचर ने कहा, चाइल्ड, बच्चे, देयर इज़ नथिंग दैट आई डिज़ायर, ऐसा तो कुछ नहीं है जो मेरी इच्छा हो. गो टू योर मिस्ट्रेस, तुम्हारी मालकिन के पास जाओ. एंड आस्क हर, उससे पूछ लो. सो उत्तंका वेंट टू हिज मिस्ट्रेस, इसलिए उत्तंका उसकी मिस्ट्रेस यानी गुरु की पत्नी के पास गया. एंड बॉइंग लो, नीचे प्रणाम करते हुए, झुकते हुए, बिफोर हर, उनके सामने. आस्क्ड हर, उससे पूछा, इफ़ देयर वॉज एनीथिंग शी डिजायर्ड, कि अगर कुछ ऐसी होता, ऐसी चीज़ कुछ भी होती जो उनकी डिजायर हो, इच्छा हो. यस, शी रिप्लाइड, तो गुरु की पत्नी ने जवाब दिया, हाँ. आई हैव लॉन्ग चेरिश्ड, मेरी लंबे समय से इच्छा थी, चेरिश थी यानी मेरे को बहुत ही प्रिय चीज़ है. ए विश, और मेरी एक इच्छा है. टू वियर, पहनना. द ईयर रिंग्स, कानों की बालियाँ. वॉर्न बाय द क्वीन, जो कि रानी ने पहनी हो, रानी के द्वारा पहनी हुई कानों की बालियाँ पहनने की मेरे को काफ़ी लंबे समय से विश है, इच्छा है. गो टू हर, उसके पास जाओ यानी रानी के पास जाओ. एंड गेट देम, लेकर आओ. फॉर मी, मेरे लिए. इन 4 days, इन 4 days, 4 दिनों के अंदर. ए फीस्ट विल बी हेल्ड, क्योंकि फिर एक दावत होगी 4 दिन बाद. आई वॉन्ट टू वियर, और मैं पहनना चाहती हूँ, देम, उनको, ऑन दैट डे, उस दिन. फीस्ट में जब खाना खाने जाएंगे, दावत में, तो मैं वो ईयर रिंग्स पहनना चाहती हूँ, इसलिए 4 दिन के अंदर अंदर ला के देनी है. गेट द ईयर रिंग्स फॉर मी, मेरे लिए ले आओ. एंड आई शेल नो ऑफ योर ट्रू डिवोशन, और मैं वास्तव में तुम्हारा जो सच्चा डिवोशन है, समर्पण है, तुम्हारी जो भक्ति है, वो मैं जान जाऊँगी अगर ले आए तो. उत्तंका हियरिंग दिस, ये सुनते ही, वो फिल्ड विद डिसमय, बड़ी डिसमय में भर गया. मैं यानी तो आशा होता है, हो सकता है अभी तो आशा है, और डिसमय इसका अपोजिट हो गया कि निराशा में, उसको बड़ी निराशा हुई सुनते ही. नेवर द लेस, फिर भी, ही सेट आउट, वो रवाना हो गया. थ्रू द फॉरेस्ट टू द सिटी, जंगल से होकर के शहर की ओर.
वेयर जहाँ, ही न्यू वह जानता था, द किंग ड्वेल राजा निवास करता था, ड्वेल करता था। ही हैड नॉट गॉन फार वह ज़्यादा दूर गया भी नहीं था, फार गया भी नहीं था। व्हेन ही सॉ जब उसने देखा, ए ह्यूज बुल एक बहुत ही बड़ा बैल, कमिंग टुवार्ड्स हिम उसकी ओर आते हुए, एज इट ड्रू नियरर और जैसे वह और अधिक पास आया, नियरर आया, उत्तंका सो उत्तंका ने देखा, सीटेड अपॉन द बुल बुल के ऊपर बैठे हुए, ए मैन एक आदमी को, सो लार्ज इतना बड़ा, दैट ही ड्रू बैक इन फियर कि वो डर के मारे पीछे हो गया। बट द मैन कॉल्ड आउट लेकिन आदमी ने आवाज़ दी, उत्तंका ड्रिंक दिस ये पी लो। एंड ही हेल्ड आउट ए कप फुल ऑफ डर्टी वाटर और उस आदमी ने एक कप भर जो पानी था, जो कैसा था, डर्टी था, वो हेल्ड आउट आगे बढ़ाया। उत्तंका टर्न्ड हिज हेड अवे उत्तंका ने उसका सिर पीछे कर लिया, दूर कर लिया। बट द मैन सेड लेकिन आदमी ने कहा, ड्रिंक उत्तंका उत्तंका पी लो, इट विल हेल्प यू ऑन यूर वे ये तुम्हारी रास्ते में मदद करेगा। एट लास्ट आखिरकार, ही केम टू द पैलेस ऑफ द किंग राजा के पैलेस में आ गया, महल में आ गया। ही बोल्डली वेंट इनसाइड बड़ी बहादुरी के साथ अंदर गया। एंड डिड नॉट स्टॉप टू लुक अबाउट हिम और बिल्कुल नहीं रुका, लुक अबाउट हिम कि उसके बारे में कोई देखे। टिल ही सो कब तक नहीं रुका, जब तक कि ही सो उसने देखा, द किंग हिमसेल्फ स्वयं राजा को नहीं देख लिया, सीटेड बैठे हुए, अपॉन द रॉयल थ्रोन शाही सिंहासन पर, गद्दी पर। तो जब तक राजा को बैठे हुए स्वयं ने नहीं देख लिया तब तक वो नहीं रुका। सर श्रीमान सेड उत्तंका उत्तंका ने कहा, बोइंग लो झुकते हुए, प्रणाम करते हुए, आई हैव कम फ्रॉम ए हर्मिटेज मैं एक हर्मिटेज से, आश्रम से, सन्यासी यहाँ से आ रहा हूँ। इन द फॉरेस्ट जंगल में, मैनी माइल्स फ्रॉम हियर यहाँ से बहुत सारे मील दूर है वो जगह। माई मिस्ट्रेस डिजायर्स मेरी मालकिन की इच्छा है, टू वियर द ईयर रिंग्स कि वो कानों की बालियाँ पहने, ऑफ द क्वीन रानी की, ऑन द फीस्ट डे भोजन वाले दिन, दावत वाले दिन। एंड इफ़ आई डू नॉट टेक देम टू हर और अगर मैं उनको नहीं ले जा करके देता हूँ, आई विल लूज मैं खो दूँगा, फेवर इन माई टीचर्स आइज तो मैं अपने गुरु की आंखों से अपना फेवर, अपने प्रति जो भावना होती है, पक्ष होता है, वो मैं खो दूँगा। द किंग स्माइल काइंडली राजा बड़ी दयालुता से मुस्कुराया, अपॉन द बॉय लड़के पर। यू मस्ट आस्क द क्वीन तुम्हें निश्चित रूप से रानी से कहना चाहिए। ही सेड उसने कहा, गो टू हर चैम्बर उसके चैम्बर में जाओ, उसके कक्ष में जाओ, एंड आस्क हर और उससे कहो। उत्तंका वेंट टू द क्वींस चैम्बर उत्तंका रानी के कक्ष की ओर गया। बट ही कुड नॉट फाइंड हर लेकिन वह उसको ढूंढ नहीं सका। ही वेंट बैक टू द किंग वो वापस राजा के पास गया, एंड सेड और कहा, सर आई कैन नॉट फाइंड हर मैं उन्हें ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। द किंग लुक्ड एट उत्तंका राजा ने उत्तंका की ओर देखा। एज ही स्टूड देयर जब वह वहाँ खड़ा था, विद द डस्ट ऑफ ट्रेवल अपॉन द क्लॉथ्स उसके कपड़े या रास्ता जो ट्रेवल किया उसने उससे धूल से सने हुए थे, डस्ट से, सफ़र की वजह से। एंड हिज हैंड्स एंड फीट और उसके हाथ और पाँव डर्टी एंड स्टैंड गंदे हो रहे थे और दबे लग रहे थे। इज दैट हाउ यू वुड गो टू द क्वीन क्या तुम ऐसे रानी के पास जाओगे। ही सेड उसने कहा, मतलब राजा ने कहा। उत्तंका फेल्ट अशेम्ड उत्तंका को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। वॉश्ड एंड क्लीन धो और साफ करो। ही अगेन वेंट फिर वह दोबारा गया, इन सर्च ऑफ क्वीन रानी की तलाश में। दिस टाइम इस बार ही फाउंड हर उसको वह मिल गई। द क्वीन हेल्ड आउट हर हैंड रानी ने उसका हाथ आगे बढ़ाया। एंड उत्तंका सो उत्तंका ने देखा, द ईयर रिंग्स स्पार्कलिंग इन हर पाम की रानी की हथेली में कानों की बालियां चमक रही थी। यू आर ए गुड चाइल्ड तुम एक अच्छे बच्चे हो उत्तंका। शी सेड रानी ने कहा, आई गिव यू द ईयर रिंग्स
विलिंगली, मैं तुम्हें खुशी से अपनी इच्छा से तुम्हें ईयररिंग्स दे रही हूँ, बट लेकिन बीवेयर, होशियार रहना, सावधान रहना, ध्यान रखना। दीज ईयररिंग्स हैव लॉन्ग बीन कवेटेड बाय द सरपेंट किंग, कि ये जो कानों की बालियाँ हैं ये काफ़ी लंबे समय से कवेटेड रही है, यानी कि इनको लेने के लिए जो कौन प्रतीक्षा कर रहा है, कौन सबसे ज़्यादा इच्छा रख रहा है, सरपेंट किंग, सांपों का राजा। यानी कि सांपों का राजा काफ़ी लंबे समय से इन ईयररिंग्स को लेने के लिए परेशान हो रहा है, उसकी बड़ी इच्छा हो रही है। डू नॉट लूज देम, इनको खो मत देना। उत्तंका थैंक्ड हर, उत्तंका ने रानी को धन्यवाद दिया। एंड स्टार्टेड फॉर होम, घर के लिए रवाना हुआ। डस्क वॉज फॉलिंग, संध्या का समय हो रहा था, संध्या गिर रही थी। एंड ही वॉज टायर्ड, वह थक गया था। लीनिंग अगेंस्ट द ट्रंक ऑफ ए ट्री, एक पेड़ के तने के सहारे, लीनिंग झुकते हुए यानी थोड़ा सहारा लेते हुए। ही रेस्टेड, उसने आराम किया। प्लेसिंग द ईयररिंग्स, कानों की वालियों को रखते हुए, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, बिसाइड हिम, उसके पास में। सडनली, अचानक, ही सॉ ए हैंड, एक हाथ को देखा। स्नैच द ईयररिंग्स, कानों की बालियाँ छीनते हुए। एंड डिसअपियर, गायब हो गया। ही स्प्रेंग, वह उछला, टू हिज फीट, अपने पैरों पर। एंड टर्न्ड राउंड, और मुड़ा। इन टाइम टू सी ए मैन ड्रेस्ड इन रैग्स, तो उसने क्या देखा, समय रहते उसने देख लिया कि एक आदमी जो है, जो कि पहने हुआ था रैग्स यानी फटे पुराने कपड़े, चिथड़े पहने हुए एक आदमी को देखा, रनिंग, भागते हुए, थ्रू द फॉरेस्ट, जंगल से होकर के। उत्तंका रेन आफ्टर हिम, उत्तंका उसके पीछे भागा। एज फास्ट एज ही कुड, उतना तेज जितना कि वो भाग सकता था। व्हेन सडनली द मैन चेंज्ड इनटू ए स्नेक, तब अचानक क्या हुआ, वो आदमी एक सांप में बदल गया। विच, जो कि रिगर्ड इनटू ए होल इन द ग्राउंड, और वो जमीन के अंदर, एक बिल के अंदर, होल के अंदर, रिगर्ड यानी सपट करते हुए, इनटू चला गया, कुर्ती से। उत्तंका वॉज ग्रेटली डिस्ट्रेस्ड फॉर, अब उत्तंका बड़ा डिस्ट्रेस हो गया, निराश हो गया। ट्राई एज ही डिड, उसने कोशिश की जितनी वो कर सकता था। ही कुड थिंक ऑफ नो वे टू गेट थ्रू सो स्मॉल ए होल, उसने देखा कि इतना छोटा बिल था कि नो वे, कोई उपाय नहीं था, टू गेट थ्रू, की वापस उसको प्राप्त करने का। ही सैट डाउन, इसलिए वो बैठ गया। टू लेमेंट, विलाप करने के लिए। हिज फेट, अपने भाग्य पर, किस्मत पर। व्हेन एन ओल्ड मैन अपीयर्ड बिफोर हिम, तब क्या हुआ, एक वृद्ध आदमी उसके सामने प्रकट हुआ, दिखाई दिया। डू नॉट वरी माई सन, मेरे बच्चे चिंता मत करो। ही सेड, उसने कहा। आई हैव कम टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। इवन एज ही स्पोक, यहाँ तक कि जैसे ही बोला, देयर वॉज थंडर, वहाँ गर्जना हुई। एंड लाइटनिंग, बिजली। एंड ए ग्रेट थंडर बोल्ट फेल, और बहुत ही ज़्यादा जोर से बिजली गिर गई, फेल। द होल अर्थ शुक, पूरी धरती जो है हिल गई। विद द फोर्स ऑफ इट, इस थंडर बोल्ट से, बिजली गिरने से, इसके बल से। सडनली ऑल वॉज क्वाइट अगेन, अचानक वापस सब क्वाइट हो गया, शांत हो गया। बट द नेक्स्ट टू वेयर उत्तंका स्टूड, लेकिन अगले ही पल उत्तंका जहाँ खड़ा था, वॉज ए बिग होल इन द ग्राउंड, जमीन पर एक बहुत बड़ा होल हो गया था। यानी कि जो सांप का बिल पहले बहुत छोटा था, वो बहुत बड़ा हो गया। उत्तंका एंटर्ड, अब उत्तंका ने उसमें प्रवेश किया, दी होल, बिल में। एंड फाउंड हिमसेल्फ, और अपने आप को पाया, इन द किंगडम ऑफ सरपेंट किंग, सांपों के राजा के राज्य में पाया, किंगडम में पाया। ही वॉक्ड, वह गया। स्लोली, धीरे धीरे। अलोंग, एंड केम टू टू वीमन वीविंग ए पीस ऑफ क्लॉथ, और जब वह आगे बढ़ा, सहारे सहारे, अलोंग अलोंग, किनारे किनारे, तो क्या देखा, केम टू, उसकी नज़र में आया कि दो औरतें, टू वीमन वीविंग, बुनाई करते हुए, ए पीस ऑफ क्लॉथ, एक कपड़े को बुनते हुए दो औरतें मिली।
ही आस्क्ड देम, उसने उनसे पूछा, द वे, रास्ता, टू द पैलेस ऑफ द सर्पेंट किंग, सांपों के राजा के महल जाने का रास्ता पूछा। दे डिड नॉट हीड हिम, लेकिन उन्होंने उस पर हीड ही नहीं दिया, ध्यान ही नहीं दिया। एंड वेंट ऑन, करती रही लगातार, विद देयर वीविंग, उनकी बुनाई का काम। ही सो, उसने देखा, दैट देयर क्लॉथ वॉज मेड ऑफ ब्लैक एंड वाइट थ्रेड्स, कि जिस कपड़े को वे बुन रही थी दोनों महिलाएं, वो काले और सफ़ेद थ्रेड्स यानी धागों से बुना जा रहा था, वीविंग कर रही थी। नेक्स्ट ही केम, फिर वो आगे बढ़ा तो उसने क्या देखा, ए व्हील, एक पहिया, विद 12 स्पॉक्स, जिसमें कि 12 ताड़ियाँ थी। 6 बॉयज टर्न, और 6 लड़के जो उसको टर्न कर रहे थे, घुमा रहे थे, द व्हील, पहिए को। पहिया जिसमें 12 स्पॉक है और उसको 6 लड़के मिलकर के घुमा रहे थे, राउंड एंड राउंड, लगातार। वॉट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो? ही आस्क्ड द बॉयज, उसने बच्चों से पूछा, लड़कों से। दे डिड नॉट आंसर हिम, उन्होंने भी उसको उत्तर नहीं दिया। एंड वेंट ऑन, मतलब लगातार उनका काम कर रहे थे, देयर वर्क तो करते रहे। सो ही वेंट ऑन, फिर वह आगे बढ़ा। टिल ही सो, कब तक बढ़ा, जब तक कि उसने ए मैन, एक आदमी को देखा, विद द ब्यूटिफुल हॉर्स, एक सुंदर घोड़े के साथ। उतंका वेंट अप टू हिम, उतंका उस आदमी के पास गया। ही वॉज सो स्ट्रक विद द हॉर्स दैट ही बॉड रेस्पेक्टफुली टू द मैन, वो इतना आकर्षक लग रहा था घोड़े के साथ कि वो एकदम जैसे कहते हैं ना, चिपक के रह गया, वहीं का वही मंत्रमुग्ध हो गया, स्ट्रक हो गया, मूर्तिवत जड़वत ऐसे। तो वो आदर के साथ उसके सामने, उस आदमी के जो घोड़े के साथ था, झुका, प्रणाम किया उस आदमी को। एंड सेड, और कहा, ओ लॉर्ड, ओ भगवान, हो ईश्वर है ना, ओ महान पुरुष, आई बो टू यू, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। ग्रांट मी ए फेवर, मेरे एक फेवर करो, मेरी एक मदद करो। द मैन टर्न्ड, आदमी मुड़ा, एंड सेड, और बोला, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? उतंका रिप्लाइड, उतंका ने जवाब दिया, लेट द सर्पेंट किंग बी ब्रॉट अंडर माई पावर, कि जो सांपों का राजा है उसको मेरी पावर के अंडर ले आओ, यानी कि मेरी शक्ति के अधीन कर दो। ब्लो इनटू दिस हॉर्स, द मैन रिप्लाइड, उस आदमी ने जवाब दिया कि ये जो हॉर्स है, घोड़ा, इसमें तुमको क्या करना है, ब्लो करना है, यानी फूंक लगानी है, हवा मारनी है। उतंका वेंट अप टू द हॉर्स, उतंका घोड़े के पास गया। एंड ब्लू, उसने खूब हवा मारी है ना, लगातार, ब्लू एंड ब्लू। एंड फ्रॉम एवरी हेयर ऑफ द हॉर्स बॉडी, और जब उसने ब्लू फूंक मारी, हवा मारी, तो क्या हुआ, घोड़े की हर रोम से, हर बाल से, एवरी हेयर से, डार्टेड ए फ्लेम, एक लपट निकली फुर्ती से, तेजी से आग की ज्वाला निकली। एंड शॉट, और वो निशाना आग का किधर लगा, थ्रू एवरी स्पेस, हर जगह पर, इन द किंगडम ऑफ सर्पेंट किंग, सांपों के राजा के राज्य में हर जगह पर वो आग निशाना लगा, उस घोड़े के बालों से निकली हुई आग। इट बर्न्ड, और इसने जलाया, दी हाउसेज, घरों को। टिल, कब तक, ऑल दी सर्पेंट्स रश्ड आउट, जब तक कि सारे सांप भाग करके नहीं आ गए, बेगिंग, मांगते हुए, याचना करते हुए, प्रार्थना करते हुए, उतंका टू सेव देयर लाइव्स, कि उनका जीवन बचाओ, उतंका से माफ़ी मांगते हुए, प्राणों की भिक्षा मांगते हुए सारे सांप घरों से निकल के आ गए। लेट दी सर्पेंट किंग रिटर्न द ईयररिंग्स, सेड उतंका, तब उतंका ने कहा कि सांपों का जो राजा है, सर्पेंट किंग, उसको कहे कि वो हमारी जो ईयर रिंग है उसको रिटर्न कर दे। अगर कानों की बालियाँ लौटा देता है तब ऑल दी सर्पेंट्स देन क्लेमर्ड फॉर द किंग, तब सभी सांपों ने राजा को क्लेमर किया, मतलब याचना की वापस, और दावा किया, रिक्वेस्ट की, क्लेमर किया कि रिटर्न द ईयर रिंग्स, की कानों की बालियाँ लौटाएं। ही डिड सो, फिर सांपों के राजा ने वैसा ही किया, यानी कानों की बालियाँ लौटा दी। द मैन गेव, उस आदमी ने दिया उतंका को, द हॉर्स, घोड़ा।
एंड इन ए फ्यू मोमेंट्स, कुछ ही क्षणों में, ही वॉज बैक एट दी हर्मिटेज, और वह वापस अपनी कुटिया में आ गया कुछ ही क्षणों में। जस्ट इन टाइम, बिल्कुल समय से पहले, समय रहते, टू गिव द ईयर रिंग्स टू हिज मिस्ट्रेस, अपनी मालकिन को कानों की बालियाँ देने के लिए, फॉर द फिस्ट, दावत के लिए। सी ब्लेस्ड हिम, अब मास्ट्रेस ने, मालकिन ने, गुरुजी की पत्नी ने उसको, उत्तंका को आशीर्वाद दिया, ब्लेस दिया, फॉर हिज ग्रेट करेज, उसके इस महान साहस के लिए। व्हेन उत्तंका रिलेटेड हिज एडवेंचर्स, जब उत्तंका ने उसके साहस की जो घटनाएं थी वो रिलेट की, बताई, हिज मास्टर, अपने गुरु से, तो मास्टर स्माइल्ड एंड सेड, मास्टर मुस्कुराए, गुरुजी मुस्कुराए, एंड सेड, कहा, द डर्टी वाटर यू ड्रैंक, जो गंदा पानी तुमने पिया, माई बॉय, मेरे बच्चे, वॉज एम्ब्रोजिया, वो क्या था, एम्ब्रोजिया था, वो मधु था, मधु, शहद, चरणामृत, ईश्वर का प्रसाद जैसे, है ना। दैट विल गिव यू इटर्नल यूथ, और वह जो एम्ब्रोजिया है वो तुम्हें शाश्वत यूथ, युवा शक्ति देगा, हमेशा रहने वाली, इटर्नल। द टू मेडन्स, और जो दो महिलाएं, विविंग, जो बुनाई कर रही थी, द ब्लैक एंड वाइट थ्रेड्स, काले और सफ़ेद धागों से, आर नाइट एंड डे, वो रात और दिन हैं। द व्हील, जो पहिया, विथ 12 स्पोक, जिसमें 12 ताड़ियाँ हैं, इज़ द ईयर, वो एक वर्ष है, विथ इट्स 12 मंथ्स, जिसमें कि 12 महीने हैं, 12 ताड़ियाँ हैं जो। एंड दी बॉयज, और जो लड़के इसको घुमा रहे थे वो 6 लड़के कौन हैं, द सीजन्स, ऋतुएं। द मैन वॉज द गॉड ऑफ रेन, और वह जो व्यक्ति था वो कौन था, गॉड ऑफ रेन, यानी इंद्र देवता, वर्षा के देवता। एंड द हॉर्स वॉज, और जो घोड़ा था, वॉज द गॉड ऑफ फायर, यानी कि आग के देवता, मतलब अग्नि देवता थे। यू हैव बीन वेल लुक्ड आफ्टर, यू हैव बीन वेल लुक्ड आफ्टर, तुम्हारी अच्छे से देखभाल की गई है, माई चाइल्ड, मेरे बच्चे, एंड डिज़र्व माई ब्लेसिंग्स, अब तुम मेरे आशीर्वाद के योग्य हो, डिज़र्व करते हो। गो, जाओ, इनटू द वर्ल्ड, दुनिया में, संसार में, नाउ, अब, यानी कि अब तुम आश्रम छोड़ के, हर्मिटेज छोड़ के जा सकते हो। फॉर ग्रेट फॉर्च्यून, अच्छे भविष्य के लिए, अवेट्स यू, जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बस इस प्रकार से उत्तंका, हैविंग फुलफिल्ड हिज ड्यूटीज, उत्तंका ने अपना ड्यूटी जो है कर्तव्य पूरा करते हुए, वेंट, गया, इनटू द वर्ल्ड, दुनिया में, टू सीक हिज लिविंग, उसकी रोजी रोटी की तलाश में, रोजगार की तलाश में। ही वॉज नॉट एज अदर मैन, अब वह दूसरे लोगों जैसा आदमी नहीं था। फॉर, क्योंकि, ही न्यू, वह जान चुका था, दैट गॉड प्रोटेक्टेड हिम, कि ईश्वर ने उसकी सुरक्षा की थी। ही हैड नथिंग टू फियर, अब उसके पास डरने के लिए कुछ भी नहीं था। अब द स्टोरी इन हिंदू माइथोलॉजी, हिंदुओं के पौराणिक कथाओं में, उत्तंका इज द डिसाइपल ऑफ ए फेमस सेज, एक प्रसिद्ध ऋषि का शिष्य है। ही गोज थ्रू मैनी हर्डल्स, और वह बहुत सारी हर्डल्स यानी बाधाओं से होते हुए, पार करते हुए, इन प्रोक्योरिंग, प्रोक्योर करने का मतलब है उपलब्धि हासिल करने के लिए, और वो उपलब्धि ये है, द ईयर रिंग्स, कानों की बालियाँ, यानी कि कानों की बालियाँ प्राप्त करने में वो इतनी सारी हर्डल्स को पार करते हुए, और जो कि डिजायर की गई थी बाय हिज गुरुज वाइफ, गुरु की पत्नी के द्वारा, एज गुरु दक्षिणा के रूप में। उत्तंका एकम्प्लिश्ड, उत्तंका पूरा करता है, द टास्क, दिया गया कार्य, सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक। थैंक्स।